ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मात्र एक दिन की सिद्धि, जी हाँ, मात्र एक दिन की सिद्धि जिसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान किसी की कैसी भी समस्या हो उसको आप 1 मिनट में देख सकते हो। एक ऐसी सिद्धि जिस सिद्धि को सिर्फ और सिर्फ आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हो। एक दिन में दूसरे की समस्या देखने की, दूसरे के बारे में जानने की, दूसरे के बिना बताए उसकी समस्या को देखने का सबसे पावरफुल जो सिद्धि है वह मैं आज आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इस सिद्धि को कैसे और किस तरीके से किया जाएगा। इस सिद्धि को आप शिवरात्रि के दिन आप इसको कर सकते हैं। शिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि, चाहे वो महाशिवरात्रि हो या श्रावण मास की शिवरात्रि हो या फिर साल में 12 शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि हो, ठीक है ना, कोई सी भी 12 शिवरात्रि है तो कोई सी भी शिवरात्रि में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर महाशिवरात्रि या श्रावण मास की शिवरात्रि में इस साधना को किया जाए तो बड़ी जल्दी यह फल देने वाली हो जाती है। किस तरीके से किया जाए आपको पता ही है कि शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि में भगवान शंकर की चारों पैर की पूजा की जाती है। तो चारों पैर की पूजा के लिए सर्वप्रथम तो आपको कुछ पूजा का सामान आपको रख लेना है। चारों पैरों में लगेगा। अब एक पैर का मैं बता रहा हूं, बाकी आप 4 पैर का इसे आप समझ लीजिएगा। क्या? सर्वप्रथम जल, गंगा जल, फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यानी पंचामृत। इसके अलावा चंदन आप ले लीजिए, चंदन, और चंदन के अलावा आप बेलपत्र, भांगपत्र, पुष्प, फल, मिठाई और धूप दीप। इसके अलावा चावल, काले तिल और जौ, और साथ ही कमलगट्टा। ये एक समय की पूजा का सामान है जो मैंने बताया। साथ ही दक्षिणा, ये एक बार एक पैर की पूजा का सामान है। इस तरीके से चारों पैर की पूजा का सामान आपको ले लेना है। आपने एक पैर की पूजा की, सर्वप्रथम जल चढ़ाया, फिर आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाया, फिर आपने बेलपत्र चढ़ाया, भांगपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, काले तिल चढ़ाए, और साथ ही आपने जौ चढ़ाए, और साथ ही मिठाई चढ़ाई है, फल फूल इत्यादि चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने आपने दक्षिणा चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। 5 वाला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करेंगे रुद्राक्षी माला से। रुद्राक्षी माला आप ले लीजिए, 5 वाला आप जाप करेंगे। 5 वाला जाप करने के बाद में आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी 5 वाला पूरी हो जाए, 5 वाला जाप करने में हमें लगता है लगभग 7.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट एक वाला जाप करने में लगती है। तो आपको हाईएस्ट 10 से 15 मिनट आपकी 5 मिनट जाप करने में लगेगी। एक पैर तकरीबन 3 घंटे का रहता है। तो पहला पैर लगभग शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का, 9 बजे से 12 बजे तक का, इसमें आधा पौन घंटा ऊपर नीचे होता है। वो आप टाइम पत्रे के हिसाब से आप देख लेना या पंचांग के हिसाब से मोबाइल में आप सर्च कर लेना। और तीसरा पैर 12 बजे से लगभग 3 बजे का होता है, वो 12:30 साढ़े 3 बजे तक का भी हो सकता है। और 3 से 6 चौथा पैर, इस बीच में ये पूजा की जाती है। आपने 5 वाला भगवान शंकर के मंत्रों की जाप की। उसके बाद में आपने क्या करना है, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की आपने 5 वाला जाप करनी है। ध्यान रखना, 5 वाला जाप करनी है। मंत्र है ओम स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर गतम वर्तमान कथ्ये स्वाहा। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर गतम वर्तमान कथ्ये स्वाहा। ये मंत्र है स्वप्नेश्वरी देवी का। स्वप्न की देवी जो होती है स्वप्नेश्वरी, जिसको हम योग माया बोलते हैं। तो इस स्वप्न की देवी स्वप्नेश्वरी देवी का ये मंत्र है। इस मंत्र का आपने 5 वाला जाप करनी है भगवान शंकर के सामने। अब जाप किस तरीके से करनी है, 108 के आपने 5 जगह बेलपत्र रख लेने हैं। 108 बेलपत्र, इस तरीके से आपने 108 के 5 जगह, 5 पन्नी में या टोकरी में आपने 5 जगह आपने 108 बेलपत्र आपने रख लेने हैं। तो इस तरीके से आपने एक मंत्र बोला, शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाया, फिर मंत्र बोला, फिर शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाया। तो इस तरीके से आपने पूजा करनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप पुष्प भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, फूल भी आप ले सकते हैं। पुष्प आपके पास अगर बेलपत्र नहीं उपस्थित हो रहे हैं, या कुछ बेलपत्र और कुछ पुष्प दोनों को सम्मिलित भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रथम पैर का पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। दीपक आपने जलाया हुआ है, भगवान शंकर को दीपदान कर, दीपक दिखा के आरती आप कर सकते हैं तो आरती करें, और धूप दीप दिखाकर आपने भगवान शंकर की पूजा करनी है।
प्रथम पैर की पूजा संपन्न होगी। फिर दूसरा पैर, दूसरे पैर में फिर पुनः आपको हाथ मुंह धोकर इसी तरीके से आपने पूजन जल चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि सब चढ़ाना है, बेलपत्र भांग पत्र फल फूल मिठाई इत्यादि सबको चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ानी है। और साथ ही आपने पुनः 5 वाला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करनी है। और फिर पुनः आपने इसी प्रकार पुष्पों से या बेलपत्र से आपने इसी मंत्र का आपने इसी तरीके से चढ़ाना है। 108 के 5 जगह आपको रख लेना है। मंत्र वही रहेगा, ओम स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथ्येश्वा, ये मंत्र है। इस मंत्र से आपने 5 जगह आप इसी तरीके से आप जल इसी तरीके से आप बेलपत्र या पुष्प चढ़ाएंगे। तो दूसरे पैर का इसी तरीके से पूजन हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे पैर का करेंगे, इसी तरीके से चौथे पैर का करेंगे। तो इस तरीके से चारों पैर की आप इस तरीके से पूजा करेंगे भगवान शंकर, साथ ही इस मंत्र से बेलपत्र इत्यादि या पुष्प आदि चढ़ाएंगे। तो ये मंत्र आपका 100% सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। फिर कभी भी आपको, जब कभी भी आपने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चीज देखना है, उस दिन आप कम भोजन करेंगे, शाम के समय अल्पाहार भोजन करेंगे। अल्पाहार होता है बहुत ही कम, अल्प यानी कि थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे। और आपने जिस किसी भी व्यक्ति की समस्या हो, उस समस्या को आपने पर्चे के ऊपर लिख देनी है, पूरी समस्या को नाम लिख देना, एड्रेस लिख देना। और भगवान शंकर का ध्यान करके आपने भगवान शंकर का ध्यान करना है 11 बार या 108 बार आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है, बिस्तर पर बैठकर जब प्रयोग करना है। और साथ ही इस ओम नमो स्वपन चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान कथे स्वाहा, इस मंत्र का आपने वहीं पर बैठकर 21 या 51 बार आपने मंत्र का जाप करके आपने सो जाना है। उस पर्चों को सर के पास रख देंगे और उस पर्चे में जो भी आपने समस्या लिखी है, जो भी जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा गणित, पूरा भूत भविष्य वर्तमान आपके सामने आ जाएगा। एक बात और बता दे रहा हूं कि इस प्रयोग के द्वारा सट्टे का नंबर भी निकाला जाता है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सट्टे का नंबर चाहते हैं, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं तो वो इससे सट्टे का नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। शटल लॉटरी का, लॉटरी इत्यादि का जो नंबर होता है, वो नंबर भी इससे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति की भूत भविष्य या किसी की समस्या को देखनी हो तो वो भी इसी मंत्र के द्वारा, इसी प्रयोग के द्वारा उसको दिखाई दी जाएगी। तो ये प्रयोग है और इसी तरीके से ये सिद्ध किया जाएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, प्रयोग करना भी और सिद्ध करना भी। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। 100% गोली की तरह सिद्ध होता है, 100%, क्योंकि भगवान शंकर देवादिदेव है, ईश्वरों के ईश्वर है, महेश्वर है। इनके निमित्त जो भी पाठ किया जाता है, जो भी इनके सामने पाठ किया जाता है, जिस भी मंत्र को सिद्ध किया जाता है, इस तरीके से शिवरात्रि की रात्रि में वो 100% सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रयोग को आप करें और लोगों की किसी की भी कोई भी समस्या हो, या सट्टे का नंबर जानना चाहते हो, लॉटरी का नंबर जानना चाहते हो, तो इसका प्रयोग को करें। 100% आपकी तुरंत आपको दूसरे के बारे में पता लग जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।